रात का अंधेरा गांव पर धीरे धीरे फैल चुका था। आसमान में हल्के बादल थे और ठंडी हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। गांव के पास एक पुराना कब्रिस्तान था जो कई वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव में मान्यता थी कि इस कब्रिस्तान में पुरानी आत्माएं बसती हैं और जो भी वहां अनुष्ठान करता है उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना पड़ता है। लेकिन 4 दोस्त रोहित, प्रिया, अमन और नेहा ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक रात चाय की दुकान पर बैठकर उन्होंने इस अनुष्ठान के बारे में सुना और इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया। चाय की दुकान के कोने में बैठे चारों दोस्त ठंड से कांप रहे थे। प्रिया ने पुरानी कहानियों का मजाक उड़ाते हुए कहा, कब्रिस्तान का अनुष्ठान, यह सब बकवास है। कोई आत्मा जागने वाली नहीं है। चलो इसे साबित कर देते हैं। अमन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सही विचार है प्रिया। मैंने सुना है कि वहां से कोई लौटा नहीं। डरने की कोई जरूरत नहीं है अमन। हम बस जाकर क्रिया करेंगे और वापस आ जाएंगे। यह सिर्फ एक खेल है, लेकिन अगर इससे तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं। आखिरकार अमन को भी मना लिया गया। वे क्रिया के लिए रात के 12 बजे का समय तय करते हैं। उन्होंने एक मोमबत्ती, एक पुरानी गुड़िया, रात का समय हो चुका था। आसमान में बादल गहराते जा रहे थे और सर्द हवा चल रही थी। चारों दोस्त कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में अमन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अमन कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ अजीब महसूस हो रहा है। हमें वापस चलना चाहिए। रोहित कहता है, कुछ नहीं होगा, हम बस थोड़ी देर रुकेंगे और फिर लौट जाएंगे। जैसे ही वे कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचे, लोहे का जंग लगा हुआ फाटक धीरे धीरे खुला और एक कर्कश आवाज के साथ हिलता रहा। गेट के पीछे कब्रिस्तान की अंधेरी दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। कब्रों के ऊपर उगे पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हों। कब्रिस्तान के बीच में एक पुराना पत्थर था जिस पर अजीब निशान खुदे हुए थे। पत्थर के नीचे की जमीन नई नई सी लग रही थी, जैसे किसी ने हाल ही में इसे खोदा हो। नेहा कहती है, यह क्या निशान है? किसी प्राचीन अनुष्ठान का चिन्ह लग रहा है। प्रिया ने मोमबत्ती निकाली और पत्थर के सामने जलाई। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जबकि बाकी सब उसे ध्यान से देख रहे थे। आसपास की हवा अचानक ठंडी हो गई और मोमबत्ती की लौ लड़खड़ाने लगी। अमन कहता है, मैंने कहा था कि हमें यहां नहीं आना चाहिए, कुछ गलत हो रहा है। प्रिया कहती है, शांत रहो अमन, यह सिर्फ हवा है। जैसे ही प्रिया ने मंत्र पूरा किया, मोमबत्ती अचानक बुझ गई। एक गहरा सन्नाटा छा गया। सबने इधर उधर देखा और तभी पत्थर के नीचे से जमीन हिलने लगी। अचानक पत्थर के नीचे से एक हाथ निकला, पतला कंकाल जैसा हाथ। उसकी उंगलियों से ठंड फैल रही थी। चारों दोस्त स्तब्ध हो गए। उन्होंने देखा कि एक पूरी कंकाल जैसी आत्मा बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति से ठंड बढ़ती जा रही थी। आत्मा कहती है, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अमन ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आत्मा की आंखें सीधे प्रिया पर टिकी थीं। आत्मा ने अपने हड्डियों से भरे हाथ से प्रिया का हाथ पकड़ लिया। उसके शरीर में बर्फ की ठंडक फैलने लगी। प्रिया कहती है, छोड़ो मुझे, मैं इसे नहीं चाहती। रोहित और नेहा ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन आत्मा की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसके ठंडे हाथों से प्रिया की त्वचा सफेद पड़ने लगी थी, मानो बर्फ की परत चढ़ गई हो। नेहा रोते हुए कहती है, हमें उसे बचाना होगा, जल्दी करो। लेकिन जैसे जैसे वे उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे, आत्मा ने प्रिया को जमीन में खींचना शुरू कर दिया। प्रिया के चेहरे पर भय की लकीरें थीं, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और रोहित की ओर देखा। प्रिया कहती है, भागो, मुझे छोड़ दो। अगले ही पल प्रिया को कब्र में खींच लिया गया और जमीन फिर से शांत हो गई। पत्थर पर खुदा हुआ अजीब निशान हल्का पड़ने लगा और अंततः गायब हो गया। तीनों दोस्त चुपचाप कब्रिस्तान से बाहर निकल आए। कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था। वे जैसे तैसे चाय की दुकान पर पहुंचे। अमन ने डरते हुए अपना फोन देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह कैसे हो सकता है? फोन पर एक संदेश था, मैं अब भी यहां हूं। प्रिया के नंबर से आया हुआ संदेश। रोहित ने फोन लेकर देखा और उसकी सांसें थम गईं। रोहित सदमे में कहता है,
लेकिन प्रिया तो। अचानक फोन फिर से बजा। इस बार संदेश कुछ और खौफनाक था। तुम में से कोई अगला है। चाय की दुकान के अंदर माहौल भारी हो गया था। फोन की स्क्रीन फिर से चमकी और इस बार अंतिम संदेश आया, मुझे कब्रिस्तान में मिलो आज रात। तीनों के चेहरे पर मौत का डर साफ था। अब कोई नहीं जानता था कि अगली बारी किसकी है, लेकिन वे जानते थे कि उस रात कुछ और खौफनाक होने वाला था और इस बार शायद कोई बच नहीं पाएगा। ऐसे और कंटेंट को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें